हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग, नमस्ते। तो प्यारे बच्चों, हम लोग का जो डिस्कशन चल रहा था वो अध्याय नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस थ्योरम कहते हैं, विद्युत क्षेत्र तथा गॉस का प्रमेय। इसका अभी तक टोटल 3 वीडियो आप लोग को अपलोड कर दी गई है, जिसमें पहला में इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन था और पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे थे। आई होप कि आप लोगों ने एक एक क्वेश्चंस को, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे न्यूमेरिकल्स हो, आप लोगों ने कवर किया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज अध्याय नंबर 2 का ये तीसरा पार्ट यानी थर्ड पार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग आज भी इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोग एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करोगे। आप अपने पास कॉपी कलम लेकर बैठो, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक लॉजिकल बात को आप राइट डाउन कर सको। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? आज की सेशन में बहुत ही जबरदस्त अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन है, और आप लोग अगर ईमानदारी से एक एक चीज बातों को सुनो तो आपके लिए आज की एकदम पूरी शानदार वीडियो होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, बोला गया कि 2 माइक्रोकूलम 8 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा? प्यारे बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग कुछ बेसिक जानकारियां, बेसिक बातों को रखेंगे। विद्युत क्षेत्र, आज टोटल जितने भी क्वेश्चन है सब में विद्युत क्षेत्र शून्य करना का कंडीशन है। तो इसके लिए कुछ बात आप याद रखोगे। अगर विद्युत क्षेत्र शून्य करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर शून्य करना है, आपको 2 आवेश दे देगा। कुछ बातें आप पहले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले सुन लो। अगर विद्युत क्षेत्र शून्य करना है, आपको 2 आवेश दे देगा, एक Q1 एक Q2। बोलेगा तीसरा आवेश, तीसरा बिंदु को कहां पे रखे ताकि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाए। तो प्यारे बच्चों, मेरा 3-4 बात याद आप रख लो, क्वेश्चन आपके लिए यूं इजी हो जाएगा। तो पहला बात क्या है कि अगर विद्युत क्षेत्र शून्य कराना है एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर, जैसे मान लेते हैं एक बिंदु हमने ए लिया, इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान शून्य करवाना है। तो विद्युत क्षेत्र शून्य तभी होगा जब इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इधर और इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इधर, यानी एक का नाम रख लो E1, एक का नाम रख लो E2। यानी विद्युत क्षेत्र जिस बिंदु पर शून्य करवाना है, विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत होना चाहिए। यानी अगर किसी इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो इस पर विद्युत क्षेत्र दोनों आवेश के कारण, एक के कारण इधर एक के कारण इधर, तभी विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर शून्य हो पाएगा। अन्यथा दोनों के कारण दिशा सेम रहा तो विद्युत क्षेत्र कभी भी शून्य नहीं हो पाएगी। तो पहला बात याद रखोगे कि जहां भी तीसरा आवेश को रखे, सोच समझ के रखे कि विद्युत क्षेत्र विपरीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर विपरीत हो रहा है तभी वो चीजें सही है, अन्यथा सही नहीं है। स्टेप ये पहला था विद्युत क्षेत्र का। दूसरा बात आप सुन सकते हो बच्चे, दूसरा आप इस बात को कब विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा? अगर 2 आवेश दे दिया और दोनों का दोनों प्लस, दोनों का दोनों प्लस, या 2 माइनस आवेश दे दिया, 2 माइनस, बोलेगा तीसरा आवेश कहां रखे कि विद्युत क्षेत्र शून्य, यानी वह बिंदु बताइए कि जहां पे विद्युत क्षेत्र शून्य। तो अगर दोनों आवेश प्लस या दोनों आवेश माइनस, तो बिंदु को दोनों आवेश के बीच में ले लेंगे बिना कोई लॉजिक। क्योंकि देखो ये प्लस, तो प्लस के कारण इधर विद्युत क्षेत्र, क्योंकि दूर, ये भी प्लस तो इसके कारण भी इधर, बताओ दिशा विपरीत हो गया। और एक बार इसके कारण यहां विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, एक बार इसके कारण, और दोनों को आपस में बराबर करेंगे। उसी प्रकार माइनस, अगर दोनों आवेश माइनस रहा तो माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है, इस माइनस के कारण भी इधर होगा, यहां पर भी डायरेक्शन क्या हो गया? विपरीत हो गया। तो ये स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 3 बच्चों, स्टेप नंबर 3 ध्यान रखना कि अगर हो सकता है कि एक प्लस और दूसरा माइनस, तब बिंदु को कहां लोगे?
तब बिंदु को छोटा वाला आवेश, अब छोटा वाला आवेश ये नहीं सोच लेना है कि माइनसवा के पास रख लेंगे, छोटा मतलब परिमाण जिसका छोटा होगा उसके बाहर, बीच में तो रखना ही नहीं। अगर एक प्लस एक माइनस तो तीसरा बिंदु को बीच में कदापि मत लेना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र मान लो अगर बीच में ले लिए तो प्लस के कारण इधर, अब माइनस के कारण माइनस की ओर होता है, बताओ दोनों के कारण दिशा सेम, तो बीच में रखेंगे नहीं तो किसके पास रखेंगे, छोटा वाला आवेश के पास, वो भी बाहर की ओर। तो तीन बातों याद रखना बच्चा कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य करना है वहां पर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए और उसके बाद दोनों को आपस में बराबर करेंगे। यदि दोनों आवेश प्लस रहा या माइनस रहा तो तीसरा बिंदु को जो हम लोग लेंगे वो बीच में लेंगे, और अगर एक प्लस रहा और एक माइनस रहा तो तीसरा बिंदु जो लेंगे वो छोटा आवेश वाला के बाहर की ओर लेंगे। तो इतना बात याद रखोगे आप, तभी आप ये सब क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हो। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पहला क्या बोल रहा है, जैसे जैसे अब बोला जा रहा है इतना बात अगर आप समझ गए हो तो एक एक बात ध्यान से सुनते रहना है। क्या बोला जा रहा है कि 2 माइक्रोकूलम, तो -2 माइक्रोकूलम का एक आवेश है, एक 8 माइक्रोकूलम का आवेश है। सबसे पहले इन दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है, r बराबर कितना है 2 मीटर दूरी पर है। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। अभी बोले कि बिंदु डिसाइड करो, पहले सोच लो, एक माइनस एक प्लस, बीच में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर बीच में रखते हो, जिसे मान लो अगर बीच में रख दिए तो माइनस के कारण पास में होता है, अब प्लस के कारण दूर होता है, तो दोनों के कारण डायरेक्शन सेम, विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। तो अभी हमने बोला कि अगर एक माइनस और एक प्लस तो बिंदु को छोटा वाला आवेश के पास में रखेंगे। तो मान लेते हैं 2 माइक्रोकूलम आवेश से x दूरी पर, कितना दूरी पे, x दूरी पर एक बिंदु P मान लिए। अब बिंदु P अगर x दूरी तो यहां से यहां तक की दूरी ये हो गया कितना, ये 2 था और x, तो 2 मतलब x प्लस 2 हो गया, ये दूरी पूरा 2 हो गया, यानी 2 माइक्रोकूलम से x, 8 माइक्रोकूलम से x प्लस 2 हो गया। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां पे विद्युत क्षेत्र देखते हैं, तो ये -2 माइक्रोकूलम, तो माइनस है तो माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र पास में होता है, यानी माइनस आवेश की ओर, तो विद्युत क्षेत्र इसके कारण E1 इधर दिखा देते हैं। ये प्लस है तो प्लस के कारण दूर होता है, इसके कारण इधर होगा E2। अब बताओ विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत आ गया। अब एक बार क्या करेंगे, इस 2 माइक्रोकूलम के कारण P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, एक बार 8 के कारण, दोनों को बराबर कर देंगे तो हमको x का मान पता चल जाएगा, यानी इस आवेश से जो भी मान आएगा वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। तो चलते हैं कैलकुलेशन की ओर। तो एक बार इस 2 माइक्रोकूलम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, तो देखते हैं एक एक चीज कहां तक चीजें जाती है। तो 2 माइक्रोकूलम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों आप फॉर्मूला जानते हो, E1 बराबर, चूंकि 2 विद्युत क्षेत्र है, E1 बराबर एक लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा क्या होता है R स्क्वायर। तो E1 बराबर 1/4 9 गुने 10 पे पावर 9 Q। तो Q का मान 2 माइक्रोकूलम को कूलम में बदल के लिखेंगे तो 2 गुना 10 पे पावर -6 बटा दूरी r। तो 2 माइक्रोकूलम से दूरी कितना माना गया x, तो x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो ये आ गया एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। इसी प्रकार दूसरे के कारण, यानी ये माइनस था लेकिन माइनस का प्रयोग करते नहीं है, 8 माइक्रोकूलम के कारण, तो 8 माइक्रोकूलम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों यहां फॉर्मूला वही लगाएंगे, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर।
तो E2 बराबर हो जाएगा 9 गुने 10 पे पावर 9 Q 8 माइक्रोकूलम। तो 8 माइक्रोकूलम को 8 गुना 10 पे पावर 6 कूलम में कन्वर्ट करेंगे बटा दूरी। तो इस आवेश से दूरी पहले से था 2, अब तुम इससे x दूरी लिए तो पूरा दूरी हो गया x प्लस 2 का क्या होल स्क्वायर। चूंकि अब ये आ गया E2 का मान, किसका मान, E2 का मान। तो इसको और लिख सकते हैं E2 बराबर 9 8 72 गुने 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 3 अब बटा यहां पे हो जाएगा x प्लस 2 का क्या होल स्क्वायर। बच्चे इसको भी लिख सकते हैं, E1 का मान क्या लिख सकते हैं, 9 दूना 18 गुना 10 पे पावर 3 अब बटा क्या x का स्क्वायर, x का स्क्वायर। तो अब चूंकि दोनों विद्युत क्षेत्र निकल गया है तो दोनों को विद्युत क्षेत्र शून्य करने के लिए, तो अगर आप चाहते हो कि विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाए, विद्युत क्षेत्र शून्य के स्थिति के लिए अगर विद्युत क्षेत्र शून्य करना है, चूंकि विद्युत क्षेत्र शून्य के लिए बच्चा आपका E1 बराबर होना चाहिए किसके, E2 का। अभी जस्ट बताया कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य करना है सभी आवेश के कारण निकाल के आपस में बराबर करेंगे। तो E1 कितना आया है 18, चूंकि 9 दूना 18 गुने 9 में से 6 गया 10 पे पावर 3 अब बटा कितना x स्क्वायर, इधर आ गया है 9 8 72 गुने 10 पे पावर 3 बटा x प्लस 2 का क्या होल स्क्वायर। अगर काटोगे तो यहां से कटेगा 8 से ये कटेगा 18 से कटेगा तो 18 चौके 72 10 पे पावर 3 10 पे पावर 3 तो 1 बटा x स्क्वायर बराबर 4 बटा x प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बच्चों इसको आप द्विघात समीकरण के में लाके आप सोल्व कर सकते हो, अन्यथा आप क्या इसको करो दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, अगर दोनों तरफ वर्गमूल करोगे तो देखते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, याद रखोगे 1 बटा एक्स स्क्वायर 4 बटा एक्स प्लस 2 का, तो वर्गमूल लेंगे तो 1 बटा एक्स स्क्वायर अब 4 बटा एक्स प्लस 2 का क्या होल स्क्वायर। वर्गमूल करेंगे दोनों तरफ तो इधर भी वर्गमूल इधर भी वर्गमूल, इसको वर्गमूल तोड़ोगे एक्स स्क्वायर को तोड़ोगे तो एक्स, 4 को तोड़ोगे तो 2, अगर इसको तोड़ोगे तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो x प्लस कितना 2, तो बच्चों x प्लस 2 इसको सोल्व करोगे तो 2x x प्लस 2, भाई इस x को इधर ले लाएंगे तो माइनस x बराबर 2, 2x में से x गया तो x बराबर 2 मीटर, यानी x का मान 2 आने का मतलब है कि देखो इस क्वेश्चन में कि आप जो ये दोनों आवेश के बीच की दूरी जो है, जो आपने ये दूरी जो लिया है, ये दूरी जो लिया है 2 मीटर देल था, यानी -2 माइक्रोकूलम से कितना दूरी पे x का मान है 2, यानी -2 माइक्रोकूलम से बाहर की ओर 2 मीटर पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। तो प्यारे बच्चों आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम सेम टू इसी प्रकार है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आई होप कि आप लोग सभी कॉपी कलम लेकर बैठोगे, एक एक क्वेश्चन को रीड करोगे, ध्यान से सुनोगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इस बार क्या बोल रहा है कि 5 नैनो कूलम, हमारे पास 2 आवेश इस बार फिर दिया है। अब 20 नैनो कूलम एक बिंदु आवेश 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, उन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां विद्युत क्षेत्र 0 है। प्यारे बच्चों जैसे विद्युत क्षेत्र, ध्यान से सुनना है फिर से इसी क्वेश्चन को, बोल रहा है 2 आवेश, एक 5 नैनो कूलम, एक 5 नैनो कूलम और एक बोल रहा है 20 नैनो कूलम। इस बार नैनो कूलम बदलेंगे तो 10 पे पावर -9 से मल्टीप्लाई होगा। दोनों के बीच की दूरी r बराबर 25 सेंटीमीटर है, r बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि तीसरा बिंदु कहां रखे कि विद्युत क्षेत्र 0। अब सोचो
अगर दोनों प्लस हो दोनों माइनस हो तो कोई सोचना नहीं है, तीसरा बिंदु को दोनों आवेश के बीच में रखेंगे। अगर एक प्लस एक माइनस रहता तो छोटा वाला के पास बाहर में, लेकिन अगर प्लस दोनों आवेश है दोनों माइनस है तो बिंदु को दोनों के बीच में लेंगे, क्योंकि बीच में देखो अगर लोगे तो ये प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र इधर, ये भी प्लस के कारण इधर, डायरेक्शन विपरीत हुआ कि नहीं हुआ, और हमको मतलब है डायरेक्शन विपरीत कराने से। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। मान लेते हैं बीच में एक बिंदु हमने ले लिया P, वो P जो था 5 नैनो कूलम से x दूरी पर, तो बताओ ये बचल का दूरी कितना हो गया, पूरा था 25 में हमने x माना तो ये हो गया 25 माइनस x। तो बच्चों यहां पर भी वही काम करेंगे, देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र का दिशा विपरीत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये प्लस है तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होता है तो इधर होगा, इसको दे देते E1। E भी प्लस है तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र दूर, इधर हो जाएगा E2, यानी विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या है विपरीत। तो एक बार E1 निकाल लो एक बार E2 निकाल लो और पुनः दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो हमको इस x का मान पता चल जाएगा, और x ही हमको बताएगा कि इस बिंदु इतना दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 है। तो चलते हैं कैलकुलेशन की ओर, हम लोग देखते हैं एक एक चीज। चलो क्या करते हैं, 5 नैनो कूलम के कारण, 5 नैनो कूलम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो 5 नैनो कूलम के कारण, तो फार्मूला होता है E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। तो E2 बराबर हो जाएगा 9 गुने 10 पे पावर 9। अब Q 5 नैनो कूलम को आप कूलम में बदलो तो 5 और नैनो का मतलब 10 पे पावर -9, तो गुने 10 पे पावर -9 अब बटा 5 नैनो कूलम से दूरी कितना है x, तो x का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो E1 ही अभी है बच्चों, E1 बराबर 9 पचे 45 गुना ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, बटा हो गया x का स्क्वायर। 21 का मान निकल के आ गया E1 का। इसी प्रकार E2 यानी 20 नैनो कूलम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो बच्चों निकाल लेते हैं, तो इस बार E2 बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 9 गुने 10 पे पावर 9, चूंकि फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका मान 9 गुने 10 पे पावर 9। Q तो Q 20 है लेकिन नैनो कूलम में तो 10 पे पावर -9 अब बटा दूरी। तो बच्चा इसके लिए दूरी P का क्या है 25 माइनस x, तो 25 माइनस x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो E2 बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, इधर था 20, ये तो 20 था तो 20 नामा 180 हो जाएगा गुने 180 हो जाएगा, ऊपर से ये प्लस माइनस का कैंसिल, अब बटा कितना 25 माइनस x का क्या होल स्क्वायर। अब चूंकि E1 E2 निकल गया है तो दोनों को आपस विद्युत क्षेत्र शून्य करना है, तो आपस चूंकि विद्युत क्षेत्र शून्य करने के लिए तो हम पेज ले लेते हैं, आप 45 बटा x स्क्वायर 180 बटा, तो चूंकि विद्युत क्षेत्र शून्य करने के लिए, चूंकि विद्युत क्षेत्र शून्य के स्थिति में आपको पहले बता चुके हैं कि E1 बराबर होना चाहिए किसके, डायरेक्शन विपरीत और मैग्नीट्यूड बराबर, तो E1 बराबर E2। तो भाई E1 था 45 बटा x स्क्वायर, E2 जो था 180 बटा 25 माइनस x का क्या होल स्क्वायर। इसको काटोगे तो 45 से ये कट जाएगा 180, अगर 45 से 180 को काटोगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, तो 45 90 हाँ 4 बार में ये कटा, तो 1 बटा x स्क्वायर बराबर 4 बटा 25 माइनस x का क्या होल स्क्वायर। फिर से इसको देखते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर
दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, अगर दोनों तरफ वर्गमूल करने की बात की जाए तो अंडर रूट 1/x² बराबर अंडर रूट 4/25 माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसको रूट तोड़ोगे तो 1/x, इसको तोड़ोगे तो 4 तोड़ेंगे तो 2, 25 माइनस x का होल स्क्वायर। ऐसा नहीं 25 को 5, क्योंकि स्क्वायर से केवल रूट कटेगा तो पूरा का पूरा बाहर 25 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 2x बराबर 25 माइनस x, माइनस को इधर ले लाओ तो 2x प्लस x बराबर 25, तो 3x बराबर कितना 25, तो x बराबर हो जाएगा 25/3, यानी काटोगे तो 8 पॉइंट, इसका आंसर जो हमारे पास गिवन था बच्चों, काटेंगे तो 8.33 सेंटीमीटर। लेकिन 8x का मान आया किस आवेश से, तो 5 नैनो कूलम, दोनों आवेश के बीच छोटे वाला आवेश यानी 5 नैनो कूलम से कितना दूरी पर 8.33 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आई होप कि बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ रहा होगा। चलते नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की ओर। फिर से वही तीसरा क्वेश्चन है, फिर से क्या बोल रहा है कि दो आवेश फिर से दिया गया, एक आवेश 8 माइक्रोकूलम है और दूसरा आवेश -12 माइक्रोकूलम है। बच्चों ये क्वेश्चन आप पे हम छोड़ रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। दोनों के बीच की दूरी r बराबर इस बार है 0.04 मीटर है। अब क्या बोला जा रहा है कि एक 8 माइक्रोकूलम और एक -12 माइक्रोकूलम है, तो तीसरा आवेश कहां ले, तीसरा बिंदु कहां ले कि विद्युत क्षेत्र शून्य। देख लो, एक प्लस और एक माइनस, जैसे एक प्लस और एक माइनस रहा, अगर दोनों प्लस या दोनों माइनस तो तीसरा आवेश बीच में, अगर एक प्लस और एक माइनस तो तीसरा आवेश या बिंदु छोटे वाला आवेश के पास। तो मान लो इसके पास एक बिंदु ले लेते हैं बाहर में P, यहां से इसकी दूरी मान लेते हैं x, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, ये पूरा मतलब 12 से कितना हो जाएगा x प्लस 0.04 मीटर। तो बच्चों इस तरह से है। एक बार क्या कर लेते हैं, विद्युत क्षेत्र फिर देख लेते हैं। ये 8 माइक्रोकूलम, चूंकि प्लस है तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होगा, इसको दे देते E1। ये माइनस है तो माइनस के कारण पास होगा, उसकी ओर होगा E2। बताओ विद्युत क्षेत्र विपरीत, एक बार E1 निकाल लेते हैं, एक बार E2 निकाल लेते हैं, तो पूरा लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे किसके कारण, 8 माइक्रोकूलम के कारण। तो 8 माइक्रोकूलम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो 8 माइक्रोकूलम के कारण, तो फिर से वही फार्मूला, एक बिंदु आवेश के कारण, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा क्या R स्क्वायर। तो E1 बराबर 9 गुने 10 पे पावर 9 Q 8 माइक्रोकूलम, तो 8 गुना 10 पे पावर -6, क्योंकि माइक्रोकूलम है इसको कूलम में बदलेंगे बटा R स्क्वायर। तो 8 माइक्रोकूलम के लिए दूरी x था तो x का स्क्वायर, तो E1 बराबर 9 8 72 गुने 9 में से 6 गया 10 पे पावर 3 बटा क्या x स्क्वायर। ये किसका मान निकल गया, E1 का। इसी प्रकार E2 निकाल लो, E2 निकालेंगे, -12 माइक्रोकूलम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, -12 माइक्रोकूलम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, -12 माइक्रोकूलम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो E2 बराबर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 9 गुने 10 पे पावर 9। आवेश इस बार 12 है, माइनस का प्रयोग नहीं करते, तो 12 गुने 10 पे पावर -6 R स्क्वायर। तो भाई 12 के लिए जो दूरी जो है वो दूरी कितना है, x प्लस 0.04 का क्या होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, E2 बराबर बरनमा 78 से 108 गुने 10 पे पावर 3 बटा x प्लस 0.04 का क्या
होल स्क्वायर। तो बच्चा ये E2 आ गया। अब आपको अगर करना है इसको तो आप पुनः विद्युत क्षेत्र शून्य होने के लिए आपको बता दी गई है, एक एक बात बताई गई है कि विद्युत क्षेत्र शून्य होने के लिए, चूंकि विद्युत क्षेत्र शून्य होने के लिए अगर विद्युत क्षेत्र शून्य करना चाहते हो तो E1 बराबर होना चाहिए किसके? E2 के। तो E1 बराबर E2 के कर लेते हैं। तो E1 का मान हमारे पास कितना है? E1 का मान 72 × 10⁻³ बटा x²।